आज फिर से जो है साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो है ना हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे एंड आज के इस वीडियो में वे स्टूडेंट जो 15 क्वेश्चन सही करते हैं वो पास होंगे। तो दोस्तों आज का ये टेस्ट जो तैयार करने में जो है मुझे लगभग टोटल 3 घंटे लगे हैं। एंड दोस्तों आज के इस टेस्ट में जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन देख सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको ध्यान में रखना है 10th लेवल के जो है आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो है ओनली 10th क्लास तक के ही पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 6 to 10th क्लास तक के साइंस के क्वेश्चन में से, मतलब कि साइंस के टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 10th लेवल के अगर पूछे जाएंगे तो इसका मतलब क्लास 10th की बुक से ही पूछा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्लास 6 to 10 तक के साइंस की बुक पढ़नी है, ठीक है ना। बाकी आप जो है तैयारी कर रहे हैं वो करिए एंड मैं जो है आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको पता लग पाएगा कि कितना आपका तैयारी हो पाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये नंबर 5 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। अभी तक कितनी अवस्थाएं खोजी गई है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा कि मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इनके 3 अवस्थाओं से अवगत होंगे, ठीक है ना। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। बट दोस्तों अभी तक जो है ना टोटल पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं जो है खोजी गई है। अब इसमें से 3 अवस्थाएं तो हमें पता है, बट 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए इस पे जो है क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो 5 अवस्थाएं बतानी है, बट हमें पता करना है कि आखिर वो 2 अवस्थाएं कौन सी है जो हमें नहीं पता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंड ये क्वेश्चन जो है ना आ सकता है पेपर में। तो प्लीज जो मैं करवा रहा हूं उसको चाहे तो आप साइड बाई साइड जो है याद कर लीजिए या उसको लिख लीजिए जो आपको नहीं पहले से पता था, ठीक है ना। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। देखिए चौथी अवस्था तो हमें पता चल गया, प्लाज्मा है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बाकी तो हम 3 अवस्थाएं जानते हैं जिसमें से हमारा द्रव आता है, गैस आता है और ठोस आता है। तो इसमें पूछा गया है 5वीं अवस्था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीईसी के नाम से जानते हैं। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, ठीक है ना। 5वीं अवस्था जो है अभी तक खोजी गई है और भी खोजे जाने की जो है संभावना है। तो वो जो है हमें फ्यूचर में पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि भौतिक अवस्था क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है ना, उसकी भौतिक अवस्था से हमारा मतलब ये है कि उसको जो है ना हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने जो है एक पदार्थ रखता हूँ, जैसे आइस, बर्फ रखता हूँ, तो ये भौतिक अवस्था में है। इसको जो है हम जो है टच भी कर सकते हैं, इसको मेजर भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, ठीक है ना। इसका वजन है ना, द्रव्यमान है। तो यही होता है भौतिक अवस्था। तो यहाँ पे पूछा गया है पदार्थ की मतलब मैटर की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा कहलाता है, या ऑप्शन बी ठोस कहलाता है, या ऑप्शन सी गैस कहलाता है, या ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ठोस कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द्रव की वह अवस्था जिसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको जो है ना एक चीज ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को जो है ना कुछ थोड़े टाइम जो है आपको समझना भी है। आपको जो है 10-15 सेकंड जो है ना क्वेश्चन को समझने में भी टाइम देना है। डायरेक्ट आपको जो है जो याद है वही टिक नहीं लगा देना है, क्योंकि क्वेश्चन को जो है ना कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया है द्रव की वह अवस्था जिसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पानी भी दिया जा सकता था और द्रव भी ऑप्शन दिया जा सकता था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है। एलपीजी एक गैस है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैस है ना एलपीजी, ये कहीं ना कहीं जो है द्रव की अवस्था में है। ये द्रव की अवस्था का ही एक रूप है, तभी तो हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द्रव की वह अवस्था जिसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं गैस। गैस का कोई निश्चित आकार आपने देखा है, नहीं देखा है ना। तो यही है इसका राइट आंसर।
देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना, कोई आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है, मतलब वो स्थान घेरती है, वजन भी होता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी गैस, देखिए ठोस का आकार होता है, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी द्रव। तो गैस वाला जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था एक बार देखिए, इसमें हमने क्या समझा था? द्रव की वह अवस्था जिसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, तो उसे तो हम गैस कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता और ना ही इसका कोई निश्चित आयतन होता है। निश्चित बोला गया है, आयतन तो होता है परंतु निश्चित आयतन नहीं होता। अब देखिए गैस को जो है, मान लीजिए गैस कहीं पे लीक होता है तो वहां पर जो है उसका स्मेल तो हम सूंघ सकते हैं, बट क्या वो कोई वस्तु का जैसा है कि कोई वस्तु है जो हम अगर वहां से हम पार हो तो वो हमें जाने नहीं दे? ऐसा तो नहीं है ना। समझ रहे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो फिर बाद में जो है ना ज्यादा टाइम तक आप याद रख पाएंगे। एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं होता, आपने देखिए द्रव, जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो क्या वाटर का कोई आकार है? जिस आकार में आप अगर प्लेट में रखेंगे तो प्लेट के आकार में वो जो है बदल जाएगा, आप अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा, वैसा मतलब कि चेंज हो जाएगा, होता है ना। लेकिन आयतन, देखिए आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है। आयतन मतलब वो स्थान घेरती है। अब वाटर है, कहीं पर बाढ़ आ गया तो क्या वो स्थान घेर रही है ना, वहां से आप पार हो सकते हैं, पार तो हो सकते हैं बट वो एक स्थान घेर रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? द्रव होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैं गारंटी से कहता हूं कि 99% स्टूडेंट जो है ना इस क्वेश्चन को पढ़ते ही जो है ना वो गलत आंसर कर देंगे। आखिर क्यों? वो क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसमें देखिए क्या बोला गया है, वह वस्तु जिसका कोई निश्चित भार मतलब कि द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? तो देखिए कुछ स्टूडेंट तो ठोस लिख देंगे, कुछ स्टूडेंट द्रव कर देंगे, कुछ स्टूडेंट गैस कर देंगे और कुछ स्टूडेंट पदार्थ कर देंगे। तो सबसे ज्यादा मतलब कि इसका आंसर करने वाले स्टूडेंट, गलत आंसर करने वाले स्टूडेंट पता है कौन होंगे? ठोस करने वाले, उसके बाद पदार्थ करने वाले। बट इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए। इसमें बोला गया है कि वह वस्तु जिसका कोई निश्चित भार, ठीक है ना, भार होता है तथा वह स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना हमारा वो होगा पदार्थ। अब आप बोलेंगे सर ठोस भी तो, इसका भी तो कोई निश्चित भार होता और ये भी तो स्थान घेरती है, तो ये क्यों नहीं होगा? तो देखिए पदार्थ के अंतर्गत जो है हमारा ठोस, गैस और द्रव, ये तीनों आ जाती है। इसके अंतर्गत ही आता है ये तीनों, ठोस भी आता है, गैस भी आता है और द्रव भी जो है हमारे पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ पर है वो है हमारा पदार्थ, और ये तीन चीजें जो है इसी का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, पदार्थ, मेटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। समझना है हमें सबसे पहले क्वेश्चन को, तभी आंसर करना है। क्वेश्चन में बोला गया है जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिश्रण कहते हैं, ऑप्शन बी यौगिक कहते हैं, ऑप्शन सी गैस कहते हैं, ऑप्शन डी द्रव कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात, मतलब निश्चित अनुपात नहीं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर दो या दो से अधिक तत्व जो है ना अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसको हम पता है क्या कहते हैं? उसको हम जो है यौगिक कहते हैं। निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है और अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। और वायु जो है ना ये मिश्रण है। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखेंगे नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन लगभग 78% होता है, 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 ऐसे कुछ 3 होता है। तो ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो अनिश्चित मात्रा में जो है, जो भी तत्व जो इसमें मिला हुआ है वो अनिश्चित मात्रा में, जो भी गैस मिला हुआ है वो अनिश्चित मात्रा में है, ठीक है ना। तो अनिश्चित मात्रा में जब कोई तत्व या यौगिकों का मिश्रण हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात, आ गया ना क्वेश्चन, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है, कहलाते क्या है? देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तो हमने मिश्रण पढ़ लिया जिसमें अनिश्चित अनुपात में तत्व और यौगिक मिले होते हैं, और जिसमें जो है निश्चित मात्रा में मिले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी जो मैंने आपको 1 मिनट पहले जो क्वेश्चन करवाया है सेम उसी को जो है दूसरे तरीके से घुमाकर पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना।
तो मैं चेक करूंगा एंड आपका जो है रिप्लाई भी करूंगा, जो आंसर सही करते हैं और जो गलत करते हैं उसको जो है मैं करेक्ट भी करूंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन ए तत्वों से, ऑप्शन बी पदार्थों से, ऑप्शन सी गैसों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। विभिन्न तत्व तथा यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए गैसों का, सॉरी ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए गैस का, ऑप्शन बी पदार्थों का, ऑप्शन सी द्रव का, ऑप्शन डी ठोस का। तो इसमें भी गलती बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना वो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पदार्थों का। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है विभिन्न तत्व तथा, यहाँ पे लिख लीजिएगा तथा यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे कि गैस जो है ना, गैस, द्रव और ठोस, ये पदार्थ की एक अवस्था है। आपको पता है 3 अवस्थाएं हैं और 5 अवस्थाएं अभी तक खोजी गई है, प्लाज्मा और उसके बाद हमारा आइंस्टीन, 5वां हमारा ये था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना, आप समझ गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा पदार्थों का। ठीक है ना, इसकी 5 अवस्थाएं हैं, तो ये जो है ना इसकी अवस्थाएं हैं, तो इसका आंसर आप लोग मत कीजिएगा, इसको टिक मत लगाइएगा, इसको टिक मत लगाइएगा, इसको टिक मत लगाइएगा, पदार्थों का होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो है ना आप लोगों को बताना है। मैं 2 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दूंगा। एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं होता, मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना, 2 मिनट पहले। तो देखिए ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी पदार्थ। तो आपको पता है कि पदार्थ जो है, पदार्थ की ही जो अवस्था है वो द्रव है, गैस है, और हमारा प्लाज्मा भी है, और हमारा इसमें जो है ठोस भी आ जाता है ना, और उसके बाद आइंस्टीन भी आ जाता है, वो वाला जो हमने बताया था मैंने आपको, 5वां जो अवस्था है। तो इसमें क्या पूछा गया, एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना, तो वो आपको बताना है। पदार्थ तो ये हमारा है ही है, बट उसकी अवस्था के अंतर्गत हमें बताना है। तो इसमें से जो है ना इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना, तो अब आपको बताना है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए भौतिक अवस्था क्या है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर आपको नहीं भी आता है एंड क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आप उसका आंसर कर पाएंगे। भौतिक अवस्था ऐसी अवस्था होता है जिसके अंतर्गत उस वस्तु को देख सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको उठा भी सकते हैं। ठीक है ना, चाहे हम किसी के थ्रू उठा सकते हैं या अपने हाथ की सहायता से। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आइस है एक, ठीक है ना, आइस है। अब ये जो है पानी, ये पानी के रूप में चेंज हो जाता है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना एक चीज आप देखेंगे, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना, फिजिकल चेंज हुआ है, मतलब कि ये द्रव अवस्था में जो है बदल गया है। पहले जो था ये ठोस रूप में था, पानी का ठोस रूप आपको पता है हमारा बर्फ होता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे जो है हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। तो भौतिक परिवर्तन के एक बार हम डेफिनेशन जान लेते हैं। अगर हम भौतिक परिवर्तन को मतलब कि इसकी परिभाषा अगर हम समझ जाते हैं तो फिर और आसान हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए भौतिक परिवर्तन जो है ना ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके अंतर्गत अगर कोई वस्तु चेंज होता है, मतलब कि अगर आइस जो है वो पानी के रूप में बदल गया, ठीक है ना, दूसरी अवस्था में बदल गया, मतलब कि पहले ठोस था अब ये जो है लिक्विड में चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो है ना इस लिक्विड को फिर से हम ठोस में बदल सकते हैं। बट रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर दही जो है ना, दूध से अगर दही बनता है तो दही से फिर से हम दूध नहीं बना सकते हैं, दही को नहीं बना सकते। मतलब कि अगर ये एक बार चेंज हो गया तो फिर से जो है उसी रूप में हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, 99% सिचुएशन में क्या होता है ना कि जब हमारा जो है वस्तु जिस अवस्था में रहता है अगर वो दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है तो फिर से हम उसको उसी रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे बर्फ को जो है पानी में ये चेंज हो गया, मतलब लिक्विड में, ठोस लिक्विड में, तो लिक्विड को फिर से हम ठोस में कर सकते हैं। समझ गए ना आप। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को और किस नाम से जाना जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, डेफिनेशन आपको समझना है बस। तो और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक परिवर्तन को जो है हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना, नए उत्पाद मतलब नई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं या उसे हम रासायनिक अभिक्रिया, आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन भी दिया जा सकता था, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, दोनों सही होता। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, सॉरी यहाँ पे भौतिक अभिक्रिया लिख लेना, ठीक है ना, दूसरे ऑप्शन सी में भौतिक अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा। रासायनिक परिवर्तन में कोई वस्तु जो है ना वो जब मान लीजिए यहाँ पर दूध से दही बना, तो ये जो है ना दही जो बना ना ये एक नया उत्पाद बना ना, क्योंकि दूध से दही बना। और फिजिकल जो चेंजेस मैंने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन, इसमें क्या हुआ था, जो बर्फ था वो पानी बन गया, तो इसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बना, मतलब कि वही चीज दूसरे रूप में चेंज हो गया, मतलब कि जो अवस्था थी ठोस वो हमारी जो है वो लिक्विड मतलब कि द्रव अवस्था में चेंज हो गया। बट यहाँ पे दूध दही में बन रहा है तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन का एक नया रूप जो है आप जान चुके हैं, नया रूप मतलब कि नया उत्पाद भी बनता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर जो है ना प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे करना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों देखिए इससे मुझे पता लग पाएगा कि आपने जो है ना कितना समझा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन को पढ़िए सही से आप, कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों मैंने रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया था, रासायनिक परिवर्तन में जब वस्तु पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में मतलब चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। और उसमें रासायनिक परिवर्तन में जो है ना, जैसे दूध से दही बना तो दही को फिर से दूध नहीं बना सकते, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप देखेंगे कांच का टूटना मतलब कि कांच टूट गया तो उस टूटे हुए पार्ट को हम पता है क्या, उस टूटे हुए पार्ट को जो है गलाकर या पिघलाकर जो है उसी रूप में फिर से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जिस वस्तु को उसी रूप में फिर से चेंज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना, तो मैं चेक करूंगा एंड आपका जो है रिप्लाई करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग जल्दी से कीजिए। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे नया पदार्थ बनता है, देखिए नया पदार्थ आ गया ना, अभी मैंने आपको समझाया जो पदार्थ से जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों से भिन्न होता है, मतलब कि जो मूल पदार्थ जैसे दूध है हमारा, अब ये मूल पदार्थ है, अब दही बन गया तो इसके रासायनिक गुण में जो है ना परिवर्तन आ गया। क्यों परिवर्तन आ गया, पहले दूध जो था वो मीठा था, ठीक है ना, अब दही बन गया। तो आपको पता है कि दही जो है ना दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया की वजह से बनता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, और इसमें एक अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ ना, इसके स्वाद में भी चेंजेस हुआ, तो स्वाद में चेंजेस हुआ, गंध में चेंजेस हुआ, गुण में चेंजेस हुआ, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का संकेत है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 यार इतना आसान है, इसका आंसर तो आप लोग प्लीज सभी लोग करना, ठीक है ना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। एंड दोस्तों 320 क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं और इसको जोड़कर जो है ना 340 हो जाएंगे। तो अगर आपने 320 क्वेश्चन नहीं देखे, टोटल जो है लगभग मैंने 16 से 17 वीडियो में मैंने करवाए हैं, मतलब कि सभी टेस्ट में 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन को जरूर कर ले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने क्वेश्चन जो है आपको करवाए हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।